नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं मुकेश जाट माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 6 से 9 तक विषय गणित टॉपिक हमारा रहेगा ज्यामितीय आकृतियाँ। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं ज्यामिति किसे कहते हैं। तो ज्यामिति उसे कहते हैं कि ज्यामिति ज्या तथा मेट्रन दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, जिसमें ज्या का अर्थ है पृथ्वी और मेट्रन का अर्थ होता है मापन। इसे अपन बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति ये हो गई कि ज्यामिति ज्या तथा मेट्रन दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, जिसमें ज्या का अर्थ तो है पृथ्वी और मेट्रन का अर्थ है मापन। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो है पृथ्वी में जो भी ज्यामितीय आकृतियां होती है उनका मापन का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है, ज्यामिति कहलाती है। इसके बाद में ज्यामितीय आकृतियों में सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे बिंदु। कि ज्यामिति में एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई कुछ भी नहीं होती है, ना हो उसकी ऊंचाई होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक संकेत को दर्शाती है। जैसे ये एक संकेत को दर्शाती है, उससे अपन बोलते हैं बिंदु। जैसे अपन प्रकार या पेंसिल या पेन की नोक के द्वारा जो आकृति बनाते हैं उस आकृति को अपन बोलते हैं बिंदु। यानी यहाँ पे अपन परिभाषा इसके रूप में यह पढ़ते हैं कि वह ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करती है, केवल संकेत को दर्शाती है, उसे बोलते हैं बिंदु। इसके रूप में अपन अगली पढ़ते हैं। जैसे ये बिंदु को दर्शाते हैं तो ये हो गया ए बिंदु। उसी प्रकार कोई अन्य बिंदु ले लो, जैसे ये हो गया बिंदु बी ले लो, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे संकेत को दर्शाती है कि यहाँ बिंदु बी है। ठीक है, यहाँ पे ए है, तो उस संकेत को दर्शाते हैं, उसे बोलते हैं बिंदु। उसके बाद में परिभाषा आती है रेखाखंड। रेखाखंड वो होती है जैसे आपको दो बिंदु दिए होते हैं, उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो आकृति बनती है उस आकृति को अपन बोलते हैं रेखाखंड। यानी यह हो गई कि वह ज्यामितीय आकृति जो दो दिए गए बिंदुओं को मिलाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जैसे आपको दो बिंदु दिए हैं ए और ए बी, इन दोनों को आपस में मिलाने वाली ये आकृति है, ये बन गई रेखाखंड। अपन रेखाखंड को किस रूप में भी लिख सकते हैं, रेखाखंड को अब देखो इस रेखाखंड को प्रदर्शित करते हैं तो रेखाखंड को अपन किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, के रूप में प्रदर्शित करते। यानी कोई भी, हाँ यहाँ पे एपी नहीं है, आप पी क्यू ले लो, ठीक है, उसके ऊपर इस रूप में जैसे ये दर्शाया है वो हो गया इस रेखाखंड का प्रतीक के रूप में। उसके बाद में बारी आती है किरण की। किरण क्या होती है कि ज्यामिति की ऐसी आकृति होती है जो एक बिंदु से शुरू होकर, ज्यामिति की एक ऐसी आकृति जो एक बिंदु जो निश्चित कर देंगे कि ये बिंदु निश्चित है, उस बिंदु के एक तरफ, चाहे तो वो दाएं तरफ चले जाए चाहे बाईं तरफ, दाएं तरफ वाली तो धनात्मक चली जाएगी और बाईं तरफ है ऋणात्मक, उन दोनों में से एक तरफ के अनंत बिंदुओं को मिलाएंगे, उन्हें बोलते हैं अपन किरण। यानी कि वह ज्यामितीय आकृति जो एक निश्चित बिंदु के एक ही तरफ मतलब या तो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक के अनंत बिंदुओं को मिलाती है, उसे बोलते हैं अपन किरण। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु के अपन जैसे ये निश्चित बिंदु कर दिया मैंने एक, इस निश्चित बिंदु के दाईं तरफ जा रही है, दाईं तरफ, यानी दाईं तरफ एक बिंदु के जैसे दाईं तरफ जो भी आती है वो संख्या होती है हमेशा धनात्मक दिशा में जाती है। ठीक है, तो इस बिंदु से दाईं तरफ जा रही है, इसका मतलब ये दाईं तरफ के अनंत बिंदुओं को मिलाती है, लेकिन एक ही दिशा में मिलाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, किरण। चाहे आप यहाँ पे बिंदु ले लो, अब अपन इसके बाईं तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन आ तो ये एक ही दिशा में रही है इस बिंदु की, तो इस बिंदु के एक ही तरफ के अनंत बिंदुओं को मिलाती है, इसे बोलते हैं अपन किरण। उसके बाद ये बारी आती है रेखा।
रेखा ये होती है कि जैसे एक बिंदु होता है, एक बिंदु ले लिया, उस बिंदु के दोनों तरफ मतलब अनंत बिंदुओं को मिला से, उससे बोलते हैं अपने रेखा। यानी कि वह ज्यामितीय आकृति, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं तो वह ज्यामितीय आकृति जो एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ मतलब या तो प्लस में और माइनस, दोनों तरफ के अनंत बिंदुओं को मिलाती है, उससे बोलते हैं अपने रेखा। जैसे मैंने यहां पे एक बिंदु लिया, इस बिंदु की एक तो इस तरफ जा रही है और एक ही इस तरफ, ये दोनों तरफ के अनंत बिंदुओं को मिलाती है, इसे क्या बोलते हैं अपने रेखा। इस प्रकार अपने अगले वीडियो में रेखा के प्रकार पढ़ेंगे। तो मुझे यह है आप ये परिभाषाओं को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।